द काइट। ये जो पोयम है आपके हनीशक्ल जो टेक्स्ट बुक है क्लास 6 की, इसके चैप्टर यूनिट नंबर 2 में है। द काइट, काइट मतलब पतंग। ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स, हम सभी को पतंग उड़ाना पसंद है। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन, क्या आपने कभी पतंग उड़ाने की कोशिश की है? रीड दिस पोयम अबाउट ए काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई। आगे इस कविता में एक पतंग के बारे में पढ़िए कैसे वो आसमान में लहराती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, द ब्लू मतलब आसमान। आसमान कैसा होता है? नीला, यहाँ इसलिए द ब्लू से यहाँ आसमान को दर्शाया जा रहा है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू, तो यहाँ कहा जा रहा है कि कैसे एक पतंग जब वो नई होती है और वो आसमान में उसे आप पहली बार उड़ाते हैं तो कैसे वो बहुत ही चमकीली दिखाई पड़ती है। विथ ए डाइव एंड ए डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। विथ ए डाइव एंड ए डिप मतलब डाइव और डिप दोनों का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर गोता लगाना। तो जब क्या होता है, पतंग शुरू में उड़ती है और बहुत तेज अगर वो गोता लगाती है तो क्या होता है, कभी कभी इट स्नैप्स इट्स टेल। स्नैप का यहाँ मतलब होता है टूटकर अलग हो जाना, यानी कि उसकी जो पूंछ होती है पतंग की वो टूटकर कभी कभी गिर जाती है। देन सोर्स लाइक ए शिप विथ ओनली ए सेल, और उसके बाद सिर्फ वो अपना उसकी जो बॉडी होती है आप कह सकते हैं, मतलब कि पतंग का जो मुख्य हिस्सा रहता है बस वही बच जाता है, और उसे यहाँ पे एक सेल यानी कि जहाज के जो जहाज होती है, बहुत सारे जहाज जैसे होते हैं वो मशीन वाले जहाज नहीं, ऐसे जहाज जिसमें आप देखते होंगे कि बड़ा सा एक कपड़ा लगा होता है, उसे हम लोग कहते हैं असेल। तो यहाँ पे जो पतंग है और बिना पूंछ वाली पतंग जो है उसे एक सेल यानी एक पानी वाले जहाज के सेल से उसकी तुलना की जाती है। और कैसे उसमें जब हवा का झोंका पड़ता है तो वो जैसे पानी का जहाज पानी में आगे बढ़ता है उसी तरह पतंग आसमान में लहराती है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, एज ओवर टाइड्स ऑफ, टाइड्स एक्चुअली क्या होता है, टाइड हम लोग बोलते हैं किसके लिए, पानी में जब समंदर वगैरह में जब लहर उठती है तो उसे हम लोग टाइड्स कहते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पर इस पोयम में टाइड का इस्तेमाल हवा का जो झोंका होता है उसमें जो लहर होती है उसे यहाँ टाइड से कहा जा रहा है। तो एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, तो हवा के झोंके में क्या चीज उड़ती है, क्या लहराती है, तो वो है पतंग। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब सबसे ऊंची चोटी। तो यहाँ पे चोटी अब कोई पहाड़ की चोटी तो है नहीं, तो किस चीज की चोटी, वो जो हवा का झोंका आता है तो उसकी जो सबसे ऊपर मतलब कि जहाँ तक वो हवा का झोंका जाता है तो वहां तक पतंग को वो खींच करके उतनी ऊंचाई तक वो ले जाता है। गस्ट एंड पुल्स, गस्ट मतलब हवा का झोंका, पुल्स मतलब पतंग को खींचता है। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड्स फॉल्स, देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, और पतंग जो है फिर थोड़ी देर के बाद शांत पड़ जाती है। कब शांत पड़ जाती है? जब हवा का झोंका शांत पड़ जाता है, यानी हवा जब स्थिर हो जाती है तो पतंग भी शांत पड़ जाती है। व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू वाइंड इट बैक, व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक मतलब जब पतंग जो है वो थोड़ी ढीली पड़ जाती है, यानी हवा की रफ्तार थोड़ी कम हो जाती है तो पतंग अपने आप ढीली पड़ जाती है। और जब पतंग ढीली पड़ जाती है तो उसे फिर से उड़ाने के लिए आप क्या करते हैं, आप वाइंड इट बैक, यानी उसकी पतंग की जो डोर है उसको आप और टाइट करते हैं। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज, एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज, और फिर क्या करते हैं आप उसको पतंग को पकड़ के, मतलब उसका धागा तो आपके हाथ में होता है तो उसे पकड़ करके आप दौड़ना शुरू करते हैं। तब तक दौड़ते रहते हैं जब तक पतंग को फिर से हवा का झोंका ना मिल जाए। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, पतंग जो है वो जमीन पे गिर जाएगी। इसीलिए उसे अगर लगातार उड़ाते रहना है तो उसका दो तरीका है, एक तो अगर हवा बह रही है ठीक ठाक तो फिर तो पतंग खुद से उड़ते रहेगी, लेकिन अगर हवा का झोंका जो है वो धीमा पड़ गया या हवा शांत हो गई तो आपको उसको लेकर के दौड़ना पड़ता है और बार बार उसको कभी ढील देनी पड़ती है और कभी उसे खींचना पड़ता है अपनी ओर। एंड इट्स विंग फिल एंड अप इट गोज, एंड इट्स विंग्स फिल मतलब जब फिर से उसे आप लेकर के दौड़ते हैं तो फिर से क्या होता है, उसमें एक तनाव आ जाता है और मतलब हवा का झोंका फिर से उस पर मारता है और फिर से पतंग अपने पूरे जोश के साथ उड़ पड़ता है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू फिर से यहाँ दोहराया गया है कि पतंग जो है वो नीले आसमान में
कितनी चमकीली वस्तु की तरह दिखती है। बट ए रेगेडर थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ए ट्री। लेकिन अंत में वही पतंग जो बहुत सुंदर हवा में जब वो लहरा रही होती है पतंग, तो जितनी सुंदर दिखती है उतना ही बदसूरत। रेगेडर मतलब चिथड़े उड़े हुए, जिसके चिथड़े उड़ जाते हैं। तो वही पतंग जब अंत में जाकर एक पेड़ के डाल से टकरा जाती है तो वो रेगेडर मतलब उसके चिथड़े उड़ जाते हैं और वो देखने में बहुत ही भद्दी लगती है। व्हेन इट फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ए ट्री। और फिर वो क्या करती है पतंग, जब वो पेड़ में फंस जाती है तो उसमें वो अपने छोटा सा धागा जो उसमें बंधा होता है उसके सहारे वो जब जब हवा का झोंका आता है वो थोड़ी देर लहराती है और फिर से शांत पड़ जाती है। तो यह है पतंग की कहानी जो लिखी गई है हैरी बेन द्वारा। इसके राइटर हैं हैरी बेन। द काइट, पतंग की ये छोटी सी कविता थी पतंग के बारे में। पतंग क्या करती है, कैसे होती है, और यहाँ पे पतंग की तुलना किस चीज से की गई है, तो पानी के जहाज से। और यहाँ पे हवा का झोंका जो है उसे पानी में मतलब समंदर में जो लहर उठती है उससे उसकी तुलना की जा रही है, हवा की। और यहाँ पे रेगेडर थिंग मतलब जिसके चिथड़े उड़े हुए हों। तो कुछ शब्द हैं खास करके, ये सब तो आसान शब्द हैं। विंग मतलब उसके पंख, ब्राइट मतलब चमकीला, काइट मतलब पतंग, ये सब आप समझ सकते हैं। पुल मतलब खींचना, अपनी ओर खींचना। गस्ट मतलब हवा का झोंका। क्रेस्ट मतलब चोटी। मतलब क्रेस्ट वैसे तो पहाड़ की चोटी के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे जो हवा का झोंका होता है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी होती है उसके लिए क्रेस्ट का इस्तेमाल हुआ है। शोर मतलब हवा में लहराना। तो ये सारे शब्द याद रखने से आपको कविता समझने में आसान होगी। फ्लैप मतलब फड़फड़ाना, फ्लैप जैसे कि पंख को फड़फड़ाना। अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई चिड़िया पंख फड़फड़ाती है तो वहाँ भी आप फ्लैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रिंग मतलब धागा या सूत जो बोलते हैं, पतंग जिससे बंधी होती है उसकी डोर, स्ट्रिंग।